हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। जिनबिल समर कैंप का लेवल 2 अभी चल रहा है और इसमें हम लोग सीख रहे हैं ऐप डेवलपमेंट के बारे में। तो ऐप डेवलपमेंट में हमने पिछले कुछ क्लासेस में अलग अलग एप्लीकेशन किए। तो आज की क्लास में हम एक बहुत ही स्पेशल बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम बनाने जा रहे हैं। इस गेम में हम लोग क्या करेंगे और किस तरीके से इसको बनाएंगे, तो मैं सबसे पहले आपको ये गेम प्ले करके दिखा देता हूँ कि किस तरीके से किस तरह का गेम अपन बनाने वाले हैं। उसके बाद में अपन इसको बनाना शुरू करेंगे। तो मैं आपको अपने मोबाइल की स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। मैं आपको शो करता हूँ कि किस तरीके का गेम हम लोग बनाने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले हम लोग हमारे पास में इस तरह की एक स्क्रीन रहेगी और गेम का नाम होगा कलेक्ट द कॉइन। तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास में अलग अलग तरह के कॉइन्स रहेंगे। तो उन कॉइन को हमें कलेक्ट करना है और जितने ज़्यादा कॉइन हम लोग कलेक्ट कर लेंगे उतना हमारा स्कोर होगा। तो देखो, इस तरीके से ये गेम होगा हमारा। इस गेम में हम लोग क्या करेंगे कि प्ले हमें करना है। अब प्ले करने के बाद देखो, अलग अलग लोकेशन पे ये कॉइन हमें दिखाई दे रहा है। तो अब इस कॉइन की एग्जैक्ट लोकेशन के ऊपर अपने को टैप करना है। अगर अपन ने बिल्कुल सही जगह पे टैप कर दिया तो वो कॉइन हमें मिल जाएगा। तो देखो, 10 सेकंड तक ये गेम चला और अपन ओनली एक बार टैप कर पाए। तो यहाँ पर कितना स्कोर आ गया? स्कोर आ गया अपना 1। तो इस तरह का ये गेम है। अगर अपने को फिर से खेलना है, अपन फिर से इसको प्ले कर सकते हैं। तो अब देखो, जितनी बार मैं कॉइन के ऊपर टैप करूँगा उतने मेरे को कॉइन मिल जाएंगे। ये कॉइन बार बार अपनी लोकेशन चेंज करेगा। तो अभी अपन ने 10 सेकंड में 5 टाइम इस पर टैप किया है। तो इस तरह का गेम हम लोग बनाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस गेम की जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होगी वो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो पहले ऐप इन्वेंटर को ओपन कर लेते हैं। अब ये गेम कैसे बनने वाला है, इसकी एक लंबी प्रोसेस है। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं। प्रोजेक्ट का नाम होगा कलेक्ट दी कॉइन्स। कलेक्ट दी कॉइन्स अपना गेम होगा, ठीक है। अब देखो, ये गेम हम लोग अब बनाने वाले हैं। इस गेम में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो देखो, गेम के लिए हमें सबसे पहले तो चाहिए होगा कि आपने देखा होगा ऊपर स्क्रीन पे हमें स्कोर दिखाई दे रहा था, स्कोर और टाइमर दिखाई दे रहा था। तो वो शो करने के लिए हमें कुछ लेवल की ज़रूरत होगी। और सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीन जो हमारी स्क्रीन है उसको डेकोरेट करते हैं। स्क्रीन में सबसे पहले हम लोग जाएंगे टाइटल के ऊपर। यहाँ पर थीम है, थीम में जाके मैं इसको कर दूंगा डिवाइस डिफ़ॉल्ट। डिवाइस डिफ़ॉल्ट करने से ये इस तरीके से चेंज हो गया। और जहाँ स्क्रीन 1 लिखा हुआ है वहाँ मैं लिखूँगा कलेक्ट दी कॉइन। ये मैंने गेम का नाम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। नेम की स्पेल ओ अपने को स्मॉल करना है, कलेक्ट दी कॉइन, ठीक है। ये गेम का नाम आ गया। अब ऊपर हमें स्कोर चाहिए होगा। तो देखो, स्कोर के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लेआउट बनाएंगे। लेआउट में हम लोग लेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट और इसको यहाँ फिक्स कर देता हूँ। और उसके बाद में इसके अंदर हम लोग एक लेवल फिक्स कर देते हैं और इसकी मैं विड्थ कर देता हूँ हॉरिजॉन्टल टैब की फील्ड पेरेंट, ठीक है। और इसको अलाइन कर देते हैं अपन सेंटर। अब ये जो लेवल है, इस लेवल में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस लेवल में हमें चाहिए होगा यहाँ पर स्कोर या फिर कॉइन कह सकते हैं हम लोग, कितने कॉइन्स हमें मिले। जैसे मैं बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर एक बार 5 डाल देता हूँ। तो इस तरीके से अपने को वो दिखेंगे। और यहाँ पर मैं इसकी फ़ॉन्ट की साइज़ कर देता हूँ 20 या फिर और इंक्रीज़ कर देते हैं 25, ठीक है। ये अपने कॉइन्स हो गए, यहाँ पर कॉइन्स दिखाई देगा। वहाँ पर एक टाइमर वाला भी था, तो टाइमर अपन इसमें बाद में लगाएंगे। पहले अपन एक सिंपल कॉइन कलेक्ट करने वाली प्रोसेस बनाते हैं, उसके बाद में आपको टाइमर की प्रोसेस बताऊंगा मैं। तो कॉइन वाला ऑप्शन आ गया अपने पास। अब इसके बाद में हमें
जो एक एरिया था जिसके अंदर वो जो कॉइन है अलग अलग जगह पर फ्लो कर रहा था। तो उसके लिए देखो हमें क्या चाहिए होगा, यहाँ पर एक नीचे ऑप्शन आ रहा है ड्राइंग एंड एनिमेशन। तो इसके अंदर अपन जाएंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आता है कैनवास। तो कैनवास एक्चुअल में क्या होता है कि अपन ड्राइंग और एनिमेशन से रिलेटेड अगर कोई भी ऐप बनाते हैं तो हमें एक स्पेस दे देता है, उस स्पेस के अंदर अपन कोई भी एनिमेशन बना सकते हैं या फिर उसके अंदर ड्राइंग कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर इस कैनवास को हम लोग यहाँ पर लाके टैप कर लेते हैं। अब इस कैनवास को हमें, कैनवास की साइज हमें फिक्स करनी होगी, उसी साइज के अंदर अंदर वो कॉइन अलग अलग जगह फ्लोट करेगा। तो देखो कैनवास की साइज अपने को किस अकॉर्डिंग रखनी होगी कि अपना जो ऊपर कॉइन वाला स्पेस है और नीचे अपन अभी एक बटन बनाएंगे प्ले वाला, तो उसके बाद जितना भी स्क्रीन अपने पास बच रही है, क्योंकि हर फोन की अलग अलग साइज होती है, तो उस साइज के अकॉर्डिंग इस कॉइन की साइज, सॉरी इस कैनवास की साइज कम ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कैनवास को मैं यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा और इसकी जो हाइट है वो हाइट अपन रखेंगे फिल पेरेंट और विड्थ भी अपन क्या रखेंगे फिल पेरेंट। तो मतलब जितना स्पेस अवेलेबल होगा उतना स्पेस वो कवर कर लेगा। आप बड़े डिवाइस में खेलोगे तो बड़ी डिस्प्ले मिल जाएगी आपको, छोटे डिवाइस में खेलोगे तो छोटी डिस्प्ले मिल जाएगी। तो कॉइन आ गया। अब हमें चाहिए होगा प्ले वाला बटन। तो प्ले बटन के लिए सबसे पहले हमें बटन से पहले हमें उसका लेआउट बनाना होगा। लेआउट में हम लोग चलेंगे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट में और इसको नीचे की तरफ शिफ्ट कर देते हैं। अब देखो नीचे अपन ने इसको बटन के लिए जो यूज़र इंटरफेस बनाया है, जो लेआउट अपन ने बनाया, उसके अकॉर्डिंग कैनवास की साइज़ अपने आप कम हो गई है। देखो ये जो बॉर्डर है ये पूरी उस कैनवास की है जिसके अंदर कॉइन फ्लोट करेगा। तो अब अपन क्या करते हैं, इसके अंदर एक बटन प्लेस कर देते हैं। ये बटन में आप प्लेस कर देता हूँ और इस हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग कर देते हैं विड्थ फिल पेरेंट, ओके, और अलाइनमेंट सेंटर। तो ये अपना बटन सेंटर में आ जाएगा। और अब अपन बटन को थोड़ा सा, बटन की प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसको कर देते हैं प्ले। ठीक है, बटन की साइज़ अगर आप इंक्रीज़ करना चाहें तो इसको अपन 20 कर सकते हैं। ठीक है, इतना काम हो गया। अब अपने पास प्ले का ऑप्शन आ गया और कॉइन काउंट होने का ऑप्शन आ गया। अब अपने को चाहिए होगा कॉइन। तो देखो कॉइन के लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप गूगल पे सर्च कर सकते हो कॉइन PNG इमेज। तो देखो अलग अलग इमेजेस आपको मिल जाएगी। अब आपको इनमें से वो इमेज सेलेक्ट करनी है जिसके पीछे बैकग्राउंड नहीं हो, या फिर आप फ्री पिक वगैरह पे कुछ फ्री, क्योंकि ये अपन एक अपना सिंपल एप्लीकेशन बना रहे तो उसके लिए भी आप कोई सा भी यहाँ से यूज़ कर सकते हो और वैसे आप फ्री पिक से भी ले सकते हो। तो जैसे मान लो ये कॉइन है, इसमें पीछे की तरफ बैकग्राउंड नहीं है तो अपन इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपन करेंगे सेव इमेज। ये अपना डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है MIT ऐप इन्वेंटर नाम से। तो इसके अंदर मेरे पास पहले से कॉइन डाउनलोड है, मैं फिर से कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये अपन ने डाउनलोड कर लिया। अब अपन इन्वेंटर पे जाएंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग जो कॉइन की इमेज यहाँ पर आएगी, तो इमेज कहाँ पर आती है तो उसके लिए हमें ऑप्शन चाहिए होगा। तो देखो इमेज का यहाँ पर यूज़र इंटरफेस के अंदर एक ऑप्शन है। अब इसके अंदर अगर अपन इमेज डालेंगे तो वो इमेज क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है उसमें जो भी चीज़ अपन करेंगे। बट आपने देखा होगा वो कॉइन इधर उधर फ्लोट कर रहा था, तो वो क्या था, उसके अंदर एनिमेशन था। तो एनिमेशन के लिए अलग तरह की इमेज आती है, तो अपन इसको डिलीट कर देंगे। ये सिंपल इमेज अपन यूज़ नहीं करेंगे। आप जैसे ड्राइंग एंड एनिमेशन में जाएंगे तो यहाँ पर देखो इमेज स्प्राइट ऑप्शन आ रहा है। तो इमेज स्प्राइट में अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर आगे क्वेश्चन मार्क है, इस पर अपन क्लिक करेंगे तो इसके बारे में पूरा लिखा हुआ है कि अपन इमेज स्प्राइट का क्या यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको यूज़ करके बता देता हूँ। इमेज स्प्राइट को अपन लेंगे और इस कैनवास के अंदर प्लेस कर देंगे, कहीं पे भी आप प्लेस कर दो इसको। अब इमेज स्प्राइट के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वो इमेज चाहिए होगी यहाँ पर कॉइन वाली। तो कॉइन की इमेज हम कहाँ से ला सकते हैं, अपलोड फाइल में हम जाएंगे और फिर अपने कंप्यूटर में जहाँ भी जिस लोकेशन पे वो फाइल है उसको अपन सेलेक्ट कर लेंगे और वो अपलोड हो जाएगी। अभी देखो मैंने जस्ट डाउनलोड किया है तो मेरे डाउनलोड टैब में वो अवेलेबल है। तो डाउनलोड टैब से मैं इसको पिक करूँगा और अपलोड फाइल पे यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। तो ये अपलोड हो गई, इसको मैं अपलोड, ठीक है ये अपलोड हो गई अपने पास।
अब देखो, अब अपन क्या करेंगे, इमेज स्प्राइट पे जैसे ही आप जाएंगे, इमेज स्प्राइट की प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको पिक्चर में जाके इस पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर देखो अपने आप वो वाली फ़ोटो आ गई जो अपन ने अपलोड की थी, तो उसको सेलेक्ट करके अपन ओके कर देंगे। अब देखो वो पिक्चर यहाँ पर आ गई। पिक्चर बड़ी है इसलिए थोड़ी इधर वो शिफ्ट हो गई, ये देखो इतनी बड़ी फ़ोटो है वो। तो अब अपन क्या करेंगे, उसकी साइज़ कम करेंगे। तो साइज़ के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी हाइट और विड्थ है, तो हाइट अपन क्या करते हैं, पिक्सल में देते हैं उसकी हाइट। पिक्सल में मैं दे देता हूँ 25, इसकी हाइट दे देते हैं और विड्थ भी दे देते हैं 25 पिक्सल। ये अपन अलग अलग साइज़ उसकी चेक करके देख सकते हैं। अभी अपने को वो विजिबल नहीं हो रहा, उसकी लोकेशन अपन एक बार कर देते हैं यहाँ से, x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट 0 एंड z कोऑर्डिनेट 0। ये देखो सब 0 0 करने से, x y z 0 0 करने से कॉइन यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कॉइन की साइज आप चाहे तो और ज़्यादा इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ पर पिक्सल के अंदर। ठीक है, अब कॉइन आ गया अपने पास, प्ले का बटन आ गया और कॉइन काउंट करने का आ गया। अब अपन इसकी एक बार फंक्शनिंग बना लेते हैं और उसके बाद में अपन आगे की प्रोसेस कंटिन्यू करते हैं। तो देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, अपने को एक इस तरह का सिस्टम बनाना है कि जैसे ही अपन प्ले पर क्लिक करें तो ये जो कॉइन है ये इधर उधर मूव करना चाहिए अलग अलग जगह पे। तो देखो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इसके लिए क्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। तो देखो क्लॉक एक्चुअल में क्या काम करती है मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी प्रोसेस को ऐप के अंदर आप किसी भी प्रोसेस को कंटिन्यूसली रिपीट करवाना चाहते हो एक टाइम इंटरवल में, मतलब जैसे कोई भी एक प्रोसेस है जिसको आप 10 सेकेंड में या फिर 1 सेकेंड में या फिर हाफ सेकेंड में आप बार बार उस चीज़ को रिपीट करवाना चाहते हो, तो उसके लिए हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो देखो क्लॉक का कैसे यूज़ कर सकते हैं। अब देखो ये जो कॉइन है, इस कॉइन को अपने को बार बार अलग अलग जगह शिफ्ट करना है, तो ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी, तो इसके लिए हमें क्लॉक की ज़रूरत पड़ती है। तो वो क्लॉक हमें कहाँ मिलेगी, क्लॉक हमें मिलेगी सेंसर में। ये नीचे सेंसर का ऑप्शन है, यहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको ये क्लॉक मिल जाएगी। इस क्लॉक को लाके आप यहाँ पर फिक्स कर दो। अब देखो ये क्लॉक आपको ऐप के अंदर दिखाई नहीं देगी बट कंपोनेंट में दिखाई देगी। तो कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई देते हैं और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं जो हमें स्क्रीन पे दिखाई नहीं देते, जो सिर्फ फंक्शनिंग का काम करते हैं। तो क्लॉक हमें दिखाई नहीं देगी, ओनली फंक्शनिंग का काम करेगी। तो हमने क्लॉक यहाँ पर ले लिया है। अब हम लोग चलते हैं ब्लॉक वाले ऑप्शन में। अब ब्लॉक वाले ऑप्शन में अपन इसको कम्प्लीटली डिज़ाइन करेंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहला हमारा काम क्या होगा कि हम लोग यहाँ पर बटन को प्ले करेंगे। जैसे ही प्ले करेंगे तो हमारी जो इमेज है, जो कॉइन वाली इमेज है, वो मूवमेंट शुरू कर देगी इधर उधर। तो देखो सबसे पहले हम लोग बटन पे क्लिक करते हैं और व्हेन बटन क्लिक, अब बटन क्लिक होगा तो क्या करना होगा, बटन क्लिक होते ही हमें उस क्लॉक को ऑन करना होगा जो क्लॉक उसको बार बार ऑन कराएगी। तो देखो क्लॉक हमें कैसे ऑन करानी है, क्लॉक पे हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा क्लॉक टाइमर इनेबल। तो क्लॉक टाइमर इनेबल पे इसको हमें लेना है और यहाँ पर फिक्स कर देंगे इस बटन के साथ, और इसके आगे हमें लॉजिक लगाना होगा ट्रू। तो देखो क्लॉक टाइमर इनेबल ट्रू का मतलब क्या है, जैसे ही बटन पे क्लिक किया तो वो क्लॉक ऑन हो जाएगी। इतनी प्रोसेस अपन ने कर ली। अब उस क्लॉक के ऑन होने से वो कॉइन इधर उधर मूव कैसे करेगा, वो प्रोसेस हम लोग बना लेते हैं। तो देखो सबसे पहले हम लोग जाएंगे क्लॉक के अंदर और क्लॉक के अंदर सबसे ऊपर वाला जो फंक्शन है इसको अपन ले लेंगे। देखो जब भी बटन पे क्लिक करेंगे तो क्लॉक ऑन हो जाएगी और क्लॉक के ऑन होते ही हमें क्या काम करवाना है वो काम हमें इसके अंदर लिखना होगा। ठीक है, तो टाइमर से रिलेटेड या फिर कोई भी ऐसा काम जिसको आपको बार बार रिपीट करवाना है तो वो आप इस तरीके से बना सकते हो। सबसे पहले क्लॉक लेनी है, क्लॉक को ऑन करना है किसी भी प्रोसेस से, और उसके बाद में हमें उसमें टाइमर उस क्लॉक के साथ हमें जो भी काम करवाना है, बार बार रिपीट करवाना है, उसको इस फंक्शन के अंदर लिखेंगे। अब देखो अपने को बार बार क्या काम करवाना है, उसकी लोकेशन चेंज करवानी है अपने को, किसकी, इमेज की। और इमेज का नाम क्या है, इमेज स्प्राइट। तो इमेज स्प्राइट को अपन सेलेक्ट करेंगे
और इसमें अपन नीचे की तरफ मूव करेंगे तो यहाँ पर देखो एक ऑप्शन आ रहा है कॉल इमेज स्प्राइट मूव टू एक्स एंड वाई। तो एक्स और वाई जो डायरेक्शन होता है एक्स और वाई कोऑर्डिनेट में, इसको जैसे एक्स कोऑर्डिनेट तो क्या हो गया वर्टिकली आप कैसे इसको मूव कर सकते हो, और वाई कोऑर्डिनेट क्या हो गया आप इसको हॉरिजॉन्टली या फिर वर्टिकल, एक्स कोऑर्डिनेट यानी हॉरिजॉन्टल और वाई यानी वर्टिकल कोऑर्डिनेट होगा। तो इसमें अपन इसको मूवमेंट करवा सकते हैं। तो देखो मूवमेंट करवाने के लिए अपन इसको लेंगे और यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। अब देखो मूवमेंट जो होगा वो मूवमेंट किस अकॉर्डिंग होगा, मूवमेंट अपने को फिक्स नहीं करना है, क्योंकि फिक्स कर दिया तो अपने को पता रहेगा कि यहाँ से कॉइन कहाँ जाने वाला है, तो अपन इजीली वहाँ पर टैप कर देंगे। ये चीज़ रैंडम होनी चाहिए कि कॉइन भी इधर उधर कहीं भी चला जाए, तो अपन अगर उस पर टैप कर पाए तो अपना स्कोर काउंट होगा, नहीं तो काउंट नहीं होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक रैंडम फंक्शन बनाना पड़ेगा। तो रैंडम फंक्शन अपन ने पहले यूज़ किया है गैस द नंबर वाले प्रोजेक्ट में। तो रैंडम फंक्शन अपने को मिलेगा मैथ के अंदर, और मैथ में हमें ये रहा हमारा रैंडम इंटीजर। अब देखो रैंडम इंटीजर हमें कहाँ से कहाँ तक चलवाना पड़ेगा। अब x, पहले मैं एक बार रैंडम फंक्शन दोनों जगह ले लेता हूँ, फिर आपको इसके पीछे की क्या प्रोग्रामिंग होगी उसको मैं समझाता हूँ। तो देखो x और y कोऑर्डिनेट है। वापस मैं एक बार डिज़ाइन वाले पार्ट में चलता हूँ। ये बीच में आपको ब्लॉक दिखाई दे रहा है, इस ब्लॉक के अंदर इस कॉइन को अपने को मूव करना है। ठीक है, तो कॉइन को मूव करने के लिए अपन क्या कर सकते हैं कि इसका x और y कोऑर्डिनेट अगर अपन चेंज कर देते हैं, जैसे मैं कॉइन के ऊपर क्लिक करता हूँ, ये इसकी प्रॉपर्टीज ओपन हो गई। अब देखो यहाँ से मैं x की वैल्यू अभी 0 है, इसको मैं कर देता हूँ 10। तो देखो x थोड़ा सा कॉइन शिफ्ट हो गया। अब इसको मैं कर देता हूँ 100, तो कॉइन थोड़ा और आगे शिफ्ट हो गया। अब मैं y की वैल्यू चेंज करता हूँ, y की वैल्यू कर देता हूँ मैं 150, तो देखो नीचे की तरफ चला गया। तो ऐसे x और y की जब वैल्यू चेंज होगी तो ये कॉइन क्या होगा, इधर उधर शिफ्ट होगा। z की वैल्यू में चेंज नहीं करनी है, क्योंकि z का मतलब क्या होता है आगे पीछे। तो फोन हमारा 3D में काम नहीं करेगा, 2D में काम करेगा, इसलिए हम लोग x और y की वैल्यू को चेंज करेंगे। तो अब ब्लॉक में हम चलेंगे और x और y की वैल्यू, अब आपके सामने यह क्वेश्चन होगा कि यहाँ तो चलो अपन 0 से लिख देते हैं कि 0 से स्टार्ट करना है, लेकिन कौन से नंबर तक वो चलेगा। तो देखो आप इसमें साइज फिक्स भी कर सकते हो। साइज जैसे मान लो अपन वापस एक बार मैं आपको डिज़ाइन वाले पार्ट में दिखा देता हूँ कि देखो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पर 300 कर देता हूँ, तो ये ऐप बिल्कुल ऐप से बाहर की तरफ जाने लग गया। और इसकी वैल्यू अपन थोड़ी सी कम कर देते हैं, 280 करते हैं, तो ये लगभग ऐप की बराबर है। अब देखो 280 फिक्स करने से क्या होगा कि चाहे बड़ा भी अगर आप फ़ोन यूज़ करेंगे तो उसमें भी ये ओनली 280 तक जाएगा, पूरी स्क्रीन को यूज़ नहीं कर पाएगा। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर अपन चलेंगे। अब इसको मूवमेंट किसके अंदर करना है, इस कैनवास के अंदर अंदर मूव करना है इसको। ठीक है, तो इसकी लिमिट भी कितनी होनी चाहिए, कैनवास की विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग। तो देखो अपन क्या करेंगे, अपन जाएंगे ब्लॉक्स में और 0 से लेके कहाँ तक होनी चाहिए, जैसे x कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, जितनी कैनवास की विड्थ हो। अब कैनवास अगर छोटे मोबाइल होगा तो कैनवास अपने आप छोटा हो जाएगा, और बड़ा मोबाइल होगा तो कैनवास अपने आप बड़ा हो जाएगा। तो इसकी जो विड्थ है वो कैनवास की विड्थ के अकॉर्डिंग इंक्रीज होनी चाहिए। x कोऑर्डिनेट जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, जितना हमारा कैनवास की विड्थ है। तो कैनवास की विड्थ हमें कहाँ से मिलेगी, कैनवास पे अपन क्लिक करेंगे और यहाँ से अपने को विड्थ उसके मिल जाएगी। तो देखो कैनवास विड्थ यहाँ पर लिखी हुई है, इसको हम लोग यहाँ ले आते हैं और फिर कैनवास की हाइट भी हम लोग ले आते हैं। कैनवास की हाइट हमें कहाँ मिलेगी, ये कैनवास की हाइट। ठीक है, अब 100 को अपन यहाँ से रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर मैं फिक्स कर देता हूँ विड्थ, और इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और यहाँ पर फिक्स कर देते हैं अपन हाइट। तो y कोऑर्डिनेट कितना चल सकता है, जितनी कैनवास की हाइट है, और x कोऑर्डिनेट कितना चल सकता है, जितनी कैनवास की विड्थ है। तो विड्थ और हाइट उसकी अपने आप कम ज़्यादा होगी डिवाइस के अकॉर्डिंग, तो उसी अकॉर्डिंग हमारा कॉइन मूव कर पाएगा। तो कॉइन पूरी स्क्रीन में मूव कर पाएगा जितनी भी बड़ी हमारी स्क्रीन है। और आप चाहो तो यहाँ पर फिक्स भी कर सकते हो। फिक्स कर दोगे तो वो हर डिवाइस के अंदर फिक्स रहेगा। कोई छोटा डिवाइस है तो वो कॉइन हो सकता है बाहर भी चला जाए, तो इसलिए हमें
अकॉर्डिंग टू कैनवास की विड्थ और हाइट इसको सेट कर दिया। अब रैंडम नंबर क्या करेगा, 0 से लेके इसकी विड्थ जितनी होगी उसके बीच का कोई भी रैंडमली नंबर यहाँ पर लेके आएगा, उसकी वजह से कॉइन इधर उधर मूव करेगा। ठीक है, अब एक बार अपन इसको चला के देख लेते हैं। तो देखो, इसको चलाने के लिए अपने को पहले एक चीज का ध्यान रखना होगा कि ये जो क्लॉक है, इस क्लॉक के अंदर ये जो टाइमर लिखा हुआ है यहाँ पर, इस टाइमर को आपको कर देना है अनेबल वाला जो बटन है उसको अनचेक कर देना है, या फिर इसको जो चेक बॉक्स है इससे टिक को हटा देना है। इससे क्या होगा कि ये क्लॉक अपने आप ऑन नहीं होगी। इस पे टिक करने से क्या होगा, जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो ये क्लॉक अपने आप ओपन हो जाएगी और वो कॉइन इधर उधर घूमने लग जाएगा। वो कॉइन इधर उधर कब घूमना चाहिए, जब अपन प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग, और इसके नीचे दिया हुआ है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल का मतलब क्या है कि ये देखो, ये जो टाइम दिया हुआ है ये मिली सेकेंड्स में टाइम है। मतलब 1000 मिली सेकेंड का मतलब क्या है, एक सेकेंड। मतलब कॉइन एक एक सेकेंड में इधर उधर जाएगा। हर एक सेकेंड बाद में कॉइन अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा। अब आप कॉइन की जो लोकेशन चेंज हो रही है उसकी स्पीड अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर इस टाइम को कम कर दो। जैसे मैं 500 कर दिया तो ये कितना चलेगा, हाफ सेकेंड में। हाफ सेकेंड में कॉइन अपनी लोकेशन चेंज कर लेगा। तो यहाँ से आप अपने कॉइन की स्पीड कंट्रोल कर सकते हो। जैसे अभी अपन सिंपल 1000 रख लेते हैं और टाइमर अनेबल को अपन ने क्या कर दिया, अनचेक कर दिया। यहाँ से फिर ब्लॉक्स के अंदर जाएंगे और बटन से अपन ने क्या किया, क्लॉक को ऑन कर दिया। और क्लॉक क्या करेगी, हर एक सेकेंड में इस काम को कंटिन्यू करेगी। हर जैसे ही एक सेकेंड होगा इस काम को कंटिन्यू करेगी। तो ये काम क्या होगा, यहाँ पर एक्स और वाई कोऑर्डिनेट उसका चेंज होगा और कॉइन की जगह चेंज होती जाएगी। तो अपन क्या करते हैं, एक बार इसको स्कैन कर लेते हैं और उसके बाद चेक करते हैं कि क्या हमारा अभी तक जो अपन ने बनाया ऐप वो अच्छे से काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो कनेक्ट AI कंपेनियन, अब मैं अपना ऐप ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो अपन ऐप के अंदर चलते हैं। MIT सर्च कर लेता हूँ मैं। ये अपना ऐप ओपन हो गया और इस ऐप के अंदर अपन क्या करेंगे, स्कैन QR कोड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कॉइन की वैल्यू 5 पहले से आ रही है, तो कॉइन की साइज बहुत छोटी आ रही है। अपन इसको चेंज कर लेंगे। अभी प्ले बटन पे क्लिक करते हैं अपन, तो देखो कॉइन की लोकेशन चेंज हो रही है अपने आप। देखो पूरी स्क्रीन पे मूव कर रहा है, स्क्रीन से बाहर नहीं जा रहा है ये, क्योंकि अपन ने इसको कैनवास की जो हाइट और विड्थ है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया है। तो कॉइन अलग अलग लोकेशन पे अपने आप मूव कर रहा है। तो अब अपन क्या करते हैं, ऐप में कुछ चेंजेस करते हैं। सबसे पहले अपन कॉइन की साइज बढ़ाते हैं। कॉइन की साइज के लिए अपन इमेज स्प्राइट में जाएंगे और यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 50 एंड इसको भी अपन कर देते हैं 50। अब देखो ये साइज थोड़ी ठीक लग रही है। 50 पिक्सल अपन इसको रख लेते हैं। अब अपन इसमें क्या करेंगे, इसको वापस से मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। अब कॉइन की लोकेशन इधर उधर मूव कर रही है। अब अपने को नेक्स्ट काम क्या करना है, जैसे ही अगर अपन कॉइन को टच कर लेते हैं तो हमारा स्कोर काउंट होना चाहिए। तो ये प्रोसेस हम लोग इसमें कंटिन्यू करते हैं। तो देखो इस प्रोसेस के लिए अपने को क्या करना होगा, अपन ब्लॉक में चलते हैं। अब देखो इस प्रोसेस के लिए हमें क्या करना होगा कि जैसे ही कोई कॉइन को टच करता है तो हमें एक स्कोर या फिर अपन कॉइन बैलेंस जिसे कहते हैं उसको हमें इंक्रीज करना है। तो देखो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो डेटा का एक नाम होता है। अब यहाँ पर डेटा क्या है, जो हमारा कॉइन बैलेंस है या फिर कॉइन काउंट है, वो क्या है, एक डेटा है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, इनिशियलाइज ग्लोबल वेरिएबल, और इसका नाम हम लोग दे देते हैं कॉइन्स। और इसकी वैल्यू अपन इनिशियली दे देते हैं 0, मतलब शुरू कहाँ से होना चाहिए, हमेशा 0 से।
अब इसके जो नंबर है वो कैसे इंक्रीज होंगे, जैसे ही अपन कॉइन को टच करते हैं। तो देखो कॉइन क्या है, इमेज। अब इमेज में अपन ढूंढते हैं कुछ टच का कुछ फंक्शन बना हुआ है क्या। तो अगर अपन यहाँ पर देखें, ये देखो, व्हेन इमेज स्प्राइट वन टच, इसको अपन ले लेते हैं यहाँ पर। अगर कोई भी इस इमेज को टच करता है तो क्या होना चाहिए, तो देखो इस इमेज को टच करते ही क्या होना चाहिए, ये जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है कॉइन, इस कॉइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंक्रीज हो जानी चाहिए। तो देखो कॉइन की वैल्यू इंक्रीज कैसे होगी, अपन जाएंगे वेरिएबल में और यहाँ पर करेंगे सेट में ग्लोबल कॉइन अपन सेलेक्ट कर लेंगे, 2 के साथ अपन यहाँ पर लिखेंगे मैथ के फॉर्मूला और यहाँ पर प्लस वाला ऑप्शन, ये अपन यहाँ लगा लेंगे। और यहाँ पर जो ग्लोबल कॉइन की अभी वैल्यू है उसमें +1 कर देंगे। तो देखो उसमें +1 कैसे होगा, वेरिएबल में जाना है और गेट से क्या होगा, उस ग्लोबल कॉइन को हम लोग सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ऐड कर देंगे। 1 ऐड कैसे होगा, मैथ के अंदर जाएंगे और यहाँ से अपन नंबर वाला पोर्शन लेंगे और इसको कर देंगे अपन 1। अब देखो इससे क्या होगा कि जैसे ही कोई इमेज को टच करेगा तो ग्लोबल कॉइन की जो वैल्यू है, ग्लोबल कॉइन की वैल्यू में क्या होगा, ग्लोबल कॉइन +1। तो ग्लोबल कॉइन की जो भी वैल्यू होगी उसमें +1 होके ग्लोबल कॉइन में ही ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो ग्लोबल कॉइन की वैल्यू है 5, तो वो कितनी हो जाएगी, 5 + 1 यानी 6, और 6 वैल्यू किसकी हो जाएगी, ग्लोबल कॉइन की। तो उसकी वैल्यू 1+ होती जाएगी हमेशा जैसे ही अपन उसको टच करेंगे। और उसको टच करते ही जो ग्लोबल कॉइन की वैल्यू अपडेट हो रही है वो वैल्यू हमें दिखनी भी चाहिए। तो वैल्यू हमें कहाँ दिख रही है, लेवल 1 के अंदर। तो लेवल 1 में अपन जाएंगे और यहाँ पर इसका टेक्स्ट जो है उस टेक्स्ट को अपन चेंज करेंगे। उस टेक्स्ट को चेंज कैसे करेंगे, यहाँ फिक्स करेंगे सेट लेवल 1 टेक्स्ट। और टेक्स्ट में अपन किस तरीके से दिखाएंगे, अपने को दिखाना है कॉइन और उसके आगे कितने कॉइन है वो अपने को दिखाना है। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर 2 चीजें हैं, कॉइन तो हमेशा फिक्स रहेगा, पहले लिखा हुआ आएगा कॉइन, फिर उसके बाद में डॉट, और फिर उसके बाद में क्या लिखा हुआ आएगा, नंबर ऑफ कॉइन्स। तो नंबर ऑफ कॉइन्स तो कंटिन्यू चेंज होते रहेंगे, लेकिन जो आगे कॉइन लिखा हुआ है वो हमेशा फिक्स रहेगा। तो इस केस में अपन क्या कर सकते हैं, इस केस में अपन जाएंगे टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर अपने पास एक ऑप्शन होता है ज्वाइन का। ये ज्वाइन का बटन अपन यहाँ पर लगाएंगे। ये मैं क्यों लगा रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। अब वापस अपन टेक्स्ट में जाएंगे और ये सिंगल टेक्स्ट वाला अपन यहाँ पर फिक्स करेंगे और यहाँ पर मैं लिखूंगा स्कोर, और स्कोर के आगे ये डबल डॉट और एक स्पेस लगा देता हूँ और नीचे की तरफ क्या आएगा, गेट कॉइन, ये यहाँ पर आ जाएगा। अब अपने कॉइन की जो भी वैल्यू थी वो एक ऐड होगी और यहाँ पर अपने को शो हो जाएगी, ठीक है। और इनिशियली अपन इसको क्या कर सकते हैं, जैसे ही अपना बटन क्लिक होगा, प्ले बटन क्लिक होगा, तब अपन इसकी वैल्यू क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं ग्लोबल कॉइन की। क्योंकि जब भी बटन अपन प्ले करेंगे तो मतलब वापस अपन शुरू से कर रहे हैं। तो अपन इस केस में क्या कर सकते हैं, इस ग्लोबल कॉइन की वैल्यू अपन 0 कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पेस्ट करेंगे और इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ और यहाँ पर ग्लोबल कॉइन, ये तो ग्लोबल कॉइन को शो करने का है और इसकी वैल्यू यहाँ से सेट करेंगे अपन कॉपी और इसको यहाँ शिफ्ट कर देता हूँ। अब देखो ग्लोबल कॉइन की वैल्यू कैसे चेंज होगी, इसको अपन यहाँ से हटाएंगे, इसको मैं साइड में रख लेता हूँ, ये अभी अपने यूज़ आएगा, इसको हटा देता हूँ और ये फिक्स कर देते हैं। अब देखो थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो गए होंगे, मैं समझा देता हूँ फिर से आपको। अब देखो बटन 1 पे क्लिक करते, बटन 1 कौन सा है, प्ले वाला बटन, उस पर क्लिक करते अपने कॉइन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, हमेशा 0 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। तो अपन क्या करेंगे, सेट ग्लोबल कॉइन टू 0 और अपने को 0 वहाँ ऊपर शो हो जाएगा, ठीक है। और इनिशियलाइज भी अपन ने उसको 0 से किया है तो इनिशियल में अपने को वो 0 अपने आप मिलेगा। और फिर उसके बाद में ग्लोबल कॉइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी जैसे जैसे अपन उस कॉइन को टच करेंगे। अब अपन क्या करेंगे, डिज़ाइन वाले पार्ट में चलते हैं और
इसकी स्क्रीन को कर लेते हैं रिफ्रेश। ये देखो इस ऐप में अपन जैसे ही प्ले पे क्लिक करेंगे स्कोर 0 आ रहा है अपना। अब देखो इस कॉइन पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये देखो स्कोर बढ़ रहा है जैसे जैसे कॉइन पे टैप कर रहा हूँ। तो कॉइन पे टच करते ही स्कोर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो ये वैल्यू कैसे बढ़ रही है? इसको टच करने से। तो जितने बार आप इसको टच करोगे मतलब उतने कॉइन आपने कलेक्ट कर लिए यहाँ पर। ठीक है, तो इतनी प्रोसेस अपनी कंप्लीट हो गई। इसके आगे की प्रोसेस अपन अब देखते हैं। अब अपने को देखो क्या करना है। अब प्ले करने का ऑप्शन आ गया अपने पास। कॉइन पे जैसे ही टैप कर रहे हैं तो यहाँ पर अपना जो बैलेंस है वो अपडेट हो जाता है। इनिशियली अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपना जो स्कोर है, स्कोर या फिर इसको अपन ये जो स्कोर लिखा हुआ था इसको मैं लिख देता हूँ कॉइन। इसकी जगह यहाँ पर अपन लिख देते हैं कॉइन और यहाँ पर भी कॉइन लिख देते हैं। और डिज़ाइन वाले पार्ट में चलेंगे, कॉइन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर इनिशियली अपन क्या कर देते हैं, इस टेक्स्ट को गायब कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। जैसे अपन प्ले करेंगे तो अपने को वो दिखने लग जाएगा। तो ये अपना स्कोर वाला सेक्शन हो गया। अब अपने को क्या करना है, अब एक तो स्पीड का मैंने आपको बता दिया कि कॉइन की स्पीड कैसे चेंज करना है। क्लॉक में जाके आप इसकी स्पीड चेंज कर सकते हो। अब देखो अब अपने को लगाना है इसके अंदर टाइमर। टाइमर लगाने से क्या होगा कि एक फिक्स टाइम के अंदर अपन कितना स्कोर जनरेट कर पाते हैं उसका हमें पता चल जाएगा। तो देखो टाइमर लगाने के लिए हमें फिर से एक और क्लॉक चाहिए होगी, क्योंकि ये क्लॉक तो क्या कर सकते हैं अपन, इससे अपन इसको जैसे मान लो 500 कर दिया तो ये हाफ सेकेंड में चलेगा कॉइन और इसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। मतलब टाइम जितना कम करेंगे उतनी ज़्यादा स्पीड फास्ट होगी, क्योंकि उतने टाइम इंटरवल में वो चीज़ बार बार रिपीट होगी। तो ये तो कॉइन के लिए हो गया। अब अपने को एक और क्लॉक चाहिए होगी। यहाँ से अपन क्लॉक लेंगे और यहाँ फिक्स कर देते हैं। यहाँ क्लॉक 2 आ गई। अब इस क्लॉक 2 की क्या ज़रूरत है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। और जो अपना लेबल था, इस लेबल में मैं एक बार यहाँ पर टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि वो अपने को दिखता रहे, फिर बाद में अपन इसको हटा देंगे। अब देखो कॉइन के साथ अपने को चाहिए होगा टाइम, कि कितना टाइम अपने पास बचा है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, एक और लेवल लेंगे, यूज़र इंटरफेस में जाएंगे और यहाँ से अपन लेवल लेके यहाँ पर फिक्स कर देंगे। इस लेवल को अपन नाम दे देंगे टाइम लेफ्ट। और इसका फॉन्ट अपन कॉइन के बराबर कर देंगे 25। ठीक है, अपने कॉइन बैलेंस और टाइम यहाँ पर हमें दिख जाएगा। अब देखो टाइमर कैसे चलेगा। इस टाइमर को चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, कोड में चलते हैं फिर से। अब अपना पहले से कोड इतना बड़ा हो चुका है। अब अपने को टाइमर वाला सिस्टम बनाना है। तो देखो टाइम के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा टाइमर का, क्योंकि टाइमर कम ज़्यादा होगा तो उसको काउंट करके रखना पड़ेगा अपने को, इसलिए वेरिएबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो वेरिएबल में अपन क्या करते हैं, इनिशियल ग्लोबल वेरिएबल, और इसको मैं यहाँ ला के प्लेस कर लेता हूँ और इसको मैं दे देता हूँ टाइम। ठीक है, और इनिशियली हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, जैसे आपको जितनी देर का गेम बनाना है, जैसे 10 सेकंड का बनाना है, 20 सेकंड का, 30 सेकंड का, मतलब एक जो गेम होगा वो कंप्लीट कितनी देर का होना चाहिए उतना टाइम आप यहाँ पर लगा सकते हो। जैसे अपन एग्जांपल के लिए यहाँ पर 10 सेकंड लगा देते हैं, आप 20, 50, 60 कितने भी सेकंड का गेम बना सकते हो। अपन 10 सेकंड का बना लेते हैं एक बार। ठीक है, टाइम हमें मिल गया। अब टाइम को हमें कैसे मैनेज करना है, तो देखो टाइम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि क्लॉक को ऑन करना पड़ेगा। तो क्लॉक ऑन कैसे होगी, जैसे ही अपन प्ले बटन को क्लिक करेंगे तब हमारी क्लॉक ऑन होनी चाहिए।
तो देखो यहाँ पर हमने पहले इस क्लॉक को ऑन किया था जो इस कॉइन को मूव करवा रही थी, तो उसी तरीके से हमारी क्लॉक 2 ऑन होगी। तो देखो क्लॉक 2 में अगर अपन जाते हैं तो क्लॉक 2 में भी अपने को यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है क्लॉक 2 इनेबल का। तो इसको अपन क्लॉक 2 इनेबल ले लेते हैं यहाँ पर। इसी बटन में अपन इसको फिक्स करेंगे क्योंकि प्ले बटन के साथ अपने को ये टाइम शुरू करना है। तो क्लॉक 2 के साथ में अपन इसको और यहाँ पर भी ट्रू कर देंगे। अब देखो हो सकता है ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रही हो, एक बार जैसे ये बन जाएगा तो आपको समझ में आने लग जाएगा। ये मैंने सेकंड क्लॉक मैंने क्यों ली आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्लॉक अपन ने ले ली। अब जैसे ये क्लॉक ऑन होगी तब क्या होना चाहिए, हमारा जो टाइम है जैसे मान लो 10 सेकेंड है वो क्या होना चाहिए, कम होता जाना चाहिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे टाइम उल्टा चलता जाएगा। तो देखो टाइम कम कैसे करना है अपने को, टाइमर कम करने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारी क्लॉक 2 ऑन होती है, क्लॉक 2 ऑन होते ही क्या करवाना है हमें, क्लॉक 2 सेलेक्ट करेंगे। क्लॉक 2 ऑन होते ही क्या होना चाहिए उसको अपन यहाँ ले आते हैं। तो ये फंक्शन क्या करेगा, जैसे ही क्लॉक 2 हमारी ऑन होगी तो इसके अंदर अपन जो भी काम डिफाइन करेंगे वो काम कंटिन्यू होता जाएगा जितना टाइम इंटरवल हम उसका डिसाइड करते हैं। अब देखो काम अपने को क्या करवाना है कि हर 1 सेकेंड में अपने को टाइम इंटरवल में से 1 माइनस करना है। जैसे जो हमारा टाइम इंटरवल था 10, तो 1 सेकेंड बाद में 9, फिर 8, फिर 7, 6, 4 इस तरीके से अपने को करवाना है। तो अब अपन इसको टाइम को कैसे कम करवाएंगे, अपने पास वहाँ पर लेबल 2 है। लेबल 2 में अपन ने क्या लिख रखा है, टाइम लेफ्ट और उसके आगे टाइम लिखा हुआ है। तो देखो लेबल 2 को अपन सेलेक्ट करेंगे और इसका जो टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को अपन एडिट करेंगे इसके अकॉर्डिंग। देखो इसका टेक्स्ट कैसे एडिट होगा, सबसे पहले हमारे पास में जो टाइमर है वो टाइमर हमें यहाँ पर शो होगा और उस टाइमर में से 1 माइनस होता जाएगा। तो देखो यहाँ पर अपन मैथ का फंक्शन लेंगे क्योंकि अपने को माइनस करना है। तो अपन माइनस वाला फंक्शन ले लेते हैं, ये वाला, इसको मैं यहाँ फिक्स कर लेता हूँ। अब अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है ग्लोबल वेरिएबल टाइम। तो गेट टाइम करेंगे अपन यहाँ पर, गेट, और यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे ग्लोबल टाइम। ठीक है, ये जो आ रहा है ये अपन जब भी कुछ बनाते हैं तो उसमें कुछ एरर हो तो तब ये चीज़ शो हो सकती है। तो गेट ग्लोबल टाइम माइनस एक मैथ का फंक्शन अपन लेंगे, मैथ की वैल्यू लेंगे अपन एक, उसको यहाँ टैप करेंगे और यहाँ पर लिख देंगे 1। तो इससे क्या होगा, हमारा जो टाइमर है उस टाइमर में से 1 वैल्यू माइनस होती जाएगी और वहाँ पर हमें शो होती जाएगी। अब देखो वैल्यू तो माइनस होके शो तो हो रही है, लेकिन वो जो हमारा ग्लोबल टाइमर है उसमें भी वो अपडेट होनी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर ये सिर्फ शो हो रही है, रियल में माइनस नहीं हो रही। तो रियल में माइनस करवाने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इस ग्लोबल वैल्यू को सेट करना पड़ेगा। तो सेट कैसे होगी, सेट अपन इसको यहाँ करेंगे और यहाँ पर अपन इसको माइनस वाला फंक्शन फिर से लेंगे। हाँ, माइनस वाला अपन ये कॉपी कर सकते हैं, इसको अपन यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में ग्लोबल टाइम -1 और ये ग्लोबल टाइम के अंदर ही चला जाएगा। अब जो हमारा टाइम है वो माइनस होके इस टाइमर के अंदर ही चला जाएगा। तो अपन एक बार इसको प्ले करके देख लेते हैं। अब यहाँ से देखो अपन टेक्स्ट के अंदर देखेंगे तो यहाँ पर अपने को सिर्फ नंबर दिखाई देगा। अब वहाँ पर टाइम भी लिखा होना चाहिए। जैसे देखो अपन ने यहाँ पर जॉइंट का फंक्शन लगाया था, उससे कॉइन, फिर उसके आगे कॉइन बैलेंस लिखा हुआ रहा था। तो वैसे ही अपने को यहाँ पर टाइम और आगे कितना टाइम है वो दिखाना है अपने को। तो अपन इसको ऐसे दिखा सकते हैं, टेक्स्ट में जाएंगे और अपन जॉइंट वाला फंक्शन लेंगे। आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। जॉइंट में अपन जाएंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपन एक टेक्स्ट लेंगे और टेक्स्ट में अपन इसको यहाँ प्लेस कर देंगे और यहाँ पर अपन लिखेंगे टाइम लेफ्ट। ठीक है, और इसको यहाँ पर अपन
सेट कर देंगे और टाइम लेफ्ट के आगे अपन कॉलन भी लगा देंगे, स्पेस। ठीक है, अब देखो टाइम तो माइनस होता जाएगा, बट अपने को करना क्या है, जैसे ही टाइम 0 हो जाता है तो 0 होते ही हमें इस प्रोग्राम को रोक देना है। ठीक है, इस पूरे प्रोसेस को स्टॉप कर देना है। तो देखो पूरी प्रोसेस स्टॉप कैसे होगी अपनी, यहाँ तक अपना टाइमर तो चलता जाएगा। तो देखो मैं आपको एक बार स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपन रिफ्रेश कंपेनियन स्क्रीन कर लेते हैं और मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पर टाइम माइनस में भी अपना जा रहा है। एक बार मैं वापस रिफ्रेश कर देता हूँ। तो देखो 10 से शुरू किया था अपन ने, ये 9 8 7 टाइमर अपने आप चल रहा है ऊपर। ठीक है, अब देखो ये माइनस में भी चला गया, तब तक भी अपना सारी प्रोसेस चलती जा रही है, लेकिन अपने को इसको माइनस में नहीं लेके जाना है। तो इस प्रोसेस के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वापस ब्लॉक के अंदर जाएंगे और यहाँ पर अपन एक कंडीशन लगाएंगे। कंडीशन कहाँ से लगती है, कंट्रोल से, और कंट्रोल में जाके इफ से क्या होगा, इफ के अंदर अपन लिखेंगे इफ टाइम इज इक्वल टू 0। अगर टाइम 0 हो जाता है तो अपने को क्या करना है, तो टाइम 0 होते ही अपने को क्या करना होगा, सबसे पहले चेक करना होगा कि टाइम 0 हुआ है या नहीं हुआ है। तो मैथ में जाएंगे और इक्वल टू वाला फंक्शन अपन यहाँ पर लगा देंगे और यहाँ पर सबसे पहले अपन करेंगे गेट वैल्यू, ग्लोबल टाइम की वैल्यू लेंगे अपन, गेट, और टाइम की वैल्यू अपने को यहाँ से मिल जाएगी। फिर ये किसके इक्वल होना चाहिए, 0 के इक्वल, इफ इक्वल टू 0। तो अपने को सबसे पहले तो ये जो दोनों क्लॉक है, इन दोनों क्लॉक को बंद करना होगा। जैसे ही क्लॉक बंद होगी तो सारी प्रोसेस ही बंद हो जाएगी अपने आप। तो सबसे पहले अपन इस क्लॉक को कॉपी करते हैं और यहाँ लेके आते हैं। सेकंड वाली क्लॉक को भी कॉपी करता हूँ और यहाँ लेके आते हैं। ये दोनों क्लॉक क्या होनी चाहिए, ऑफ, यानी फॉल्स। टाइमर बंद हो जाएगा इनका, टाइमर बंद हो जाएगा तो कॉइन का जो मूवमेंट है, कॉइन का मूवमेंट बंद हो जाएगा। अब कॉइन का मूवमेंट तो बंद हो जाएगा, लेकिन अब एक बार इतना अपन प्रोसेस कंटिन्यू करके देखते हैं। स्क्रीन को रिफ्रेश कर लेता हूं मैं। ठीक है, प्ले करते हैं अपन। अब देखो क्या हो रहा है, कॉइन पे तो टैप कर रहा हूं तो नंबर बढ़ता जा रहा है, लेकिन अपना कॉइन का मूवमेंट बंद हो गया। तो मूवमेंट तो बंद हो गया, लेकिन कॉइन पे जो टैप कर रहे हैं वो चीज भी बंद हो जानी चाहिए। तो अपन क्या कर सकते हैं, कॉइन को गायब कर सकते हैं जैसे टाइम अपना कंप्लीट हो जाता है। तो कॉइन गायब कैसे होगा, कॉइन यानी इमेज, और इमेज में विजिबिलिटी का ऑप्शन होगा यहाँ पर, इमेज विजिबिलिटी, ये रहा विजिबल, सेट इमेज विजिबिलिटी, यहाँ इसको लेके आएंगे अपन और इसको अपन कर देंगे फॉल्स। ठीक है, फिर से रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो टाइमर चल रहा है अपना 8 9 7 6 5। ये देखो प्ले करता हूँ वापस। अब ये माइनस में चला गया, इस वजह से वो गायब हो गया। अब देखो ये माइनस में जो प्रोसेस जा रही है, इसको भी अपने को स्टॉप करना है। तो इस केस में अपन क्या करेंगे, यहाँ पर अपन गेम को ओवर करवा देंगे। तो गेम ओवर कैसे होगा, सबसे पहले तो मैं एक बार स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले अपने को क्या करना है, यहाँ पर हम लोग एक नोटिफिकेशन देंगे। नोटिफिकेशन कैसे देते हैं, ब्लॉक्स में जाएंगे, सॉरी डिज़ाइन में जाएंगे और यहाँ पर नोटिफिकेशन नोटिफायर मिलेगा, ये रहा नोटिफायर। इस नोटिफायर को अपन यहाँ पर लाके प्लेस कर लेंगे। ये नोटिफायर भी हमें विजिबल नहीं होगा,
बट ये काम करेगा। तो अपन ब्लॉक्स में जाएंगे और नोटिफायर अपने पास आ गया। ये नोटिफायर कैसे काम करेगा, ये अपने को लास्ट में इसका स्कोर वगैरह ये सब कुछ शो कर देगा। तो देखो नोटिफायर पे अपन जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक आ रहा है, नोटिफायर में हमें लेना होगा ये वाला शो मैसेज डायलॉग, ये अपन यहाँ पर फिक्स करेंगे। अब देखो मैसेज अपने को क्या शो करवाना है इसके अंदर, एक तो मैसेज शो करवाना है कि गेम ओवर हो चुका है, और दूसरा कि आपका क्या स्कोर हुआ है। तो देखो इसके लिए अपन क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैसेज के अंदर शो कराएंगे स्कोर। तो स्कोर अपने को कहाँ मिलेगा, स्कोर का अपने को ऑप्शन बनाना है। अभी मैसेज में अपन लिखेंगे स्कोर। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा टेक्स्ट के अंदर और यहाँ पर जॉइंट वाला ऑप्शन लूँगा। जॉइंट वाला क्यों ले रहा हूँ अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर टेक्स्ट में जाके एक सिंपल मैसेज और यहाँ पर लिखेंगे अपन कॉइन्स, ठीक है। और कितने कॉइन्स हो गए वो हमें मिल जाएगा गेट ग्लोबल कॉइन से। तो इस गेट वाले फंक्शन को मैं यहाँ लूँगा और गेट ग्लोबल कॉइन, तो ये कॉइन हमें यहाँ पर शो हो जाएंगे। अब जो हमारा टाइटल है, टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल में एक मैसेज आएगा, मैसेज यहाँ से कॉपी कर लेते हैं अपन। मैसेज में हम लोग लिखेंगे गेम ओवर। गेम ओवर हो गया। और बटन टेक्स्ट के अंदर अपन लिख सकते हैं प्ले अगेन या फिर कंटिन्यू, इस तरीके से प्ले अगेन, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब इसके बाद में हमें क्या करना होगा, एक बार चेक कर लेते हैं अपन इसको, ठीक है। ये नोटिफिकेशन हमें कंप्लीट होने के बाद में शो हो जाएगा। अब देखो अब इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा टाइमर है वो कंटिन्यू चलता रहता है, और जो हमारा बैलेंस है वो भी जैसे कॉइन पे टैप करते हैं तो वो इंक्रीज होता जाता है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर टाइमर को वापस से सेट कर देंगे, क्योंकि यहाँ तक अपना पूरा गेम खत्म हो चुका है। अब प्ले अगेन का मतलब क्या है, प्ले अगेन पे क्लिक करते ही अपन नेक्स्ट प्रोसेस में चले जाएंगे। तो नेक्स्ट प्रोसेस अपन क्या कर देते हैं, नेक्स्ट प्रोसेस में अपन इस ग्लोबल कॉइन की वैल्यू को वापस सेट कर देंगे। मैं इसको ले लेता हूँ सेट ग्लोबल कॉइन को, ग्लोबल टाइम को यहाँ पर अपन इसको शिफ्ट कर देते हैं और इस सेक्शन को अपन हटा लेंगे और अंदर से मैं नंबर को यहाँ पे ले आता हूँ। इस नंबर को यहाँ लाके फिक्स कर देंगे और इसको मैं हटा देता हूँ। अब देखो सेट ग्लोबल टाइम अपन वापस क्या कर देंगे यहाँ पर 10 फिर से, क्योंकि प्ले अगेन का मतलब क्या है, वापस शुरू से खेलना है अपने को। तो वापस टाइमर क्या हो जाएगा 10 और स्कोर क्या हो जाएगा अपना, यहाँ पर स्कोर को भी सेट कर देते हैं। ये अपना सेलेक्ट हो गया स्कोर, यानी कॉइन्स, कॉइन्स क्या हो जाएंगे 0। अब ये दोनों अपडेट तो हो गए, लेकिन वहाँ पर शो भी होने चाहिए। तो शो करवाने के लिए अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखो कॉइन को अपन किस तरीके से शो करा रहे हैं। ये लेवल 1 के अंदर अपन कॉइन शो करा रहे हैं, तो लेवल 1 वाला मैं कॉपी कर लूँगा और वापस पेस्ट करके अपन इसको यहाँ शिफ्ट कर देंगे। और कॉइन्स अपन अभी शो नहीं करवा रहे कहीं पे भी। कॉइन्स स्कोर अपन कहाँ शो करवा रहे हैं, लेवल 2 के अंदर। सॉरी कॉइन आ गया टाइम, तो टाइम अपन यहाँ पर शो करवा रहे हैं। इस टाइम को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। और ये नहीं होगा, -1 नहीं होगा, यहाँ पर जो अपना ओरिजिनल टाइम है वही यहाँ पर शो होगा। तो ये ओरिजिनल टाइम अपना यहाँ पर आ जाएगा। देखो अपन ने क्या किया है, गेम ओवर किया है। गेम ओवर करने के बाद में अपन ने क्या किया है, जो अपना टाइमर है उसकी वैल्यू वापस 10 कर दी और स्कोर क्या कर दिया 0 कर दिया। और जो ऊपर जो टैब थी उसके अंदर वापस से अपना टाइमर और जो स्कोर है वो शो हो जाएगा, ठीक है। अब एक बार इतने को अपन प्ले करके देखते हैं, फिर अपने को क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है उसके अकॉर्डिंग अपन वापस इसको अपडेट करेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्या क्या दिक्कत हो सकती है। अपन एक बार अपडेट करते हुए चलते हैं। और एक जो ये कॉइन शो हो रहा था, तो कॉइन शुरू में भी शो नहीं होना चाहिए जब तक अपन प्ले बटन पे क्लिक नहीं करें, क्योंकि प्ले पे क्लिक करने से पहले अगर अपन ने कॉइन पे क्लिक कर दिया तो कॉइन से तो नंबर इंक्रीज हो जाएगा स्कोर का। तो अपन क्या करेंगे, ये जो इमेज को विजिबिलिटी वाला ऑप्शन था इसको यहाँ से कॉपी करूँगा मैं, और यहाँ पर मैं
इसको लेके आऊँगा इस बटन में, प्ले बटन के बाद में वो दिखना चाहिए, तो फॉल्स की जगह ट्रू कर दूंगा। और डिज़ाइन वाले पार्ट में जाके मैं कॉइन को सेलेक्ट करूँगा, ये कॉइन इमेज अपना सेलेक्ट हो गया और विजिबिलिटी इसकी ऑफ कर दूंगा। अब लॉक वाले ऑप्शन में चलेंगे, इससे विजिबिलिटी हमारे कॉइन की बिल्कुल गायब हो जाएगी, कॉइन दिखेगा नहीं। और उसके बाद में हम लोग अब ऐप को एक बार पूरा चला के देखते हैं कि हमारा ऐप किस तरीके से काम कर रहा है। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ऐप की। यहाँ पर अपने को सर्च करना है MIT एंड कनेक्ट AI कंपेनियन, स्कैन QR कोड। ये अपन ने स्कैन कर लिया। अब देखो अपना टाइमर ऑन हो गया। प्ले बटन पे अपन क्लिक करेंगे तो ये देखो एक बार भी अपना टैप नहीं हुआ, गेम ओवर, कॉइन्स 0। फिर प्ले अगेन करेंगे, अब देखो कुछ नहीं हो रहा, कॉइन 0 है, टाइम की वैल्यू क्या है 10। फिर प्ले करते हैं, ये देखो एक बार टैप हो गया तो अपना कॉइन्स कितने आ गए 1 एंड गेम ओवर। फिर प्ले अगेन करेंगे, कॉइन 0, टाइम लेफ्ट 10 सेकेंड। फिर से प्ले करेंगे, कॉइन की वैल्यू 3 कॉइन्स कलेक्ट कर लिया अपन ने। फिर प्ले अगेन कर सकते हैं। अब देखो ये तो बन गया कंप्लीट हमारा ऐप। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो अपन अपडेट कर सकते हैं। एक बार मैं स्क्रीन शेयर बंद कर देता हूँ। हाँ, अब देखो 2-3 चीज़ें हैं जिसमें सबसे पहली चीज़ है कि कॉइन की स्पीड को कैसे कंट्रोल करना है। तो क्लॉक 1 में अपन जाएंगे और टाइम इंटरवल को जितना अपन यहाँ कम करते जाएंगे कॉइन की स्पीड बढ़ती जाएगी, क्योंकि यहाँ जो अपन वैल्यू लिख रहे हैं वो मिली सेकेंड की लिख रहे हैं। तो 500 मिली सेकेंड का मतलब है आधा सेकेंड, तो आधे सेकेंड के अंदर वो अपनी जगह चेंज करता जाएगा। जैसे ही टाइम कम कर देंगे तो उतने कम टाइम में अपना स्पेस चेंज करता जाएगा, तो अपन अपने को उतना जल्दी वहाँ पर टैप करना पड़ेगा। तो स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पर आप टाइम कम कर सकते हो। दूसरा, क्लॉक 2 क्या कर रहा है, क्लॉक 2 इसका टाइमर कंटिन्यू कर रहा है। तो टाइमर तो हमेशा सेकेंड्स के हिसाब से ही चलाना है, तो यहाँ पर आपको 1000 फिक्स रखना है, क्योंकि हर एक सेकेंड में आपको वहाँ पर टाइम कम करते हुए चलना है। और शुरू में अपन क्या करेंगे, ये जो कॉइन और टाइम लेफ्ट लिखा हुआ है इसको अपन यहाँ से बिल्कुल क्लीन कर देंगे ताकि इसमें हमें कोई कंफ्यूजन नहीं हो। इसको भी अपन यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपना कंप्लीट ऐप काम करेगा और इस गेम को आप अपने बना सकते हो इजीली और इससे आप खेल सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ में। तो आज की क्लास में इतना ही। आज की क्लास में कई सारी चीज़ें अपन ने सीख ली, नोटिफायर सीख लिया, क्लॉक के बारे में सीख लिया, एनिमेशन की कुछ चीज़ें अपन ने सीखी। तो आज की क्लास में काफ़ी चीज़ें कवर हुई, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगा। तो आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और ब्लॉक वाले सेक्शन में भी मैं आपको सारे ब्लॉक एक बार बता देता हूँ, फिर आप इसको वापस ट्राई कर करके देख सकते हैं। देखो बटन 1 पे क्लिक करते ही अपन ने क्या किया है, दोनों जो क्लॉक थी उनका टाइमर ऑन किया है, इमेज की विजिबिलिटी ऑन की है, मतलब जो अपना जो बॉल है, सॉरी जो कॉइन है वो कॉइन वहाँ पर विजिबल हो गया। और उसके बाद में जो ग्लोबल कॉइन है, मतलब जो स्कोर है, उसकी वैल्यू अपन ने 0 कर दी और वहाँ पर कॉइन की वैल्यू अपन ने दिखा दी कि कितने कॉइन अपने पास है। और यहाँ पर अपन फिर उसके बाद में क्लॉक 1 ऑन होने पे क्या करवाना है अपने को, उस कॉइन की वैल्यू जगह चेंज करवानी है अपने को, तो वो काम अपन यहाँ पर कर रहे हैं। और कॉइन की वैल्यू, कॉइन बाद में अपन ने इंक्लूड किया था इसलिए कॉइन की वैल्यू 0 अपन ने ले ली। तो ग्लोबल डिक्लेरेशन को अपन ऊपर की तरफ रख सकते हैं यहाँ पर, इन दोनों को, ठीक है। उसके बाद में अपन ने क्या किया, इमेज को टच करते ही कैसे वैल्यू बढ़ेगी, स्कोर कैसे बढ़ेगा वो यहाँ पर होगा। और उसके बाद में गेम अगर ओवर हो गया, मतलब सबसे पहले तो गेम चालू होने के बाद में टाइमर जो चलता रहेगा उस टाइमर का सारा कैलकुलेशन यहाँ पर है।
अगर टाइमर की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, मतलब अभी तक 0 नहीं हुआ है, तब तक तो ये ऊपर की 2 प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहेगी। बट जैसे ही टाइमर की वैल्यू, यहाँ पर अपन ने 1 लिखा है, ये 0 होनी चाहिए, ठीक है। जैसे टाइमर की वैल्यू यहाँ पर 0 होगी तो ये सारा काम यहाँ पर ये होगा कि अपना गेम पोज होगा, स्कोर शो होगा, प्ले अगेन का बटन आएगा, फिर से अपन प्ले कर पाएंगे उसको। तो आज की क्लास में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।